Hello friends, today I am going to discuss one of the very important topic of 11th standard, of 12th standard, CBSE board, state board, board exam, entrance exam, any kind of exam and for any standard. Because the moment you see the topic, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं that is quantum numbers. स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हिस्सा है ये, और मेरे ख्याल से ये क्वांटम नंबर्स आई थिंक हाईली इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम. यू सर्टेनली गेट 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट, बट today we are going to discuss very basics, very fundamental, so that you can easily understand any kind of question come from this segment. So क्वांटम नंबर की बात करेंगे. क्वांटम नंबर की जरूरत क्या है, कैसे क्वांटम नंबर हमें मदद करता है, किस तरीके से मदद करता है क्वांटम नंबर्स, कितने क्वांटम नंबर्स है, और वो सारे क्वांटम नंबर्स का आखिर काम क्या है. हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. क्वांटम नंबर्स, the numbers which identify the state of an electron, specify the energy associated with it and its location around the nucleus are called quantum numbers. मतलब आप जानते हैं कि एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं. ये डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं. क्या सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं? सही उत्तर है नहीं सर. एवरी इलेक्ट्रॉन्स इज डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अनदर. आई थिंक दैट क्वांटम नंबर्स इज बेसिकली द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. जैसे आप सोचिए कि एक क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट हम लोग बैठे रहते हैं. नाउ यू कंसीडर ऑल द स्टूडेंट्स लाइक ए इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. क्लासरूम एक एटम है. नाउ सारे स्टूडेंट क्या सेम है या अलग है? अलग है. नो, कैसे अलग है? क्योंकि सबका एड्रेस अलग अलग है. सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही है. क्वांटम नंबर्स हम लोग विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर्स हम आपको बताएंगे दैट एवरी इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. कैसे इलेक्ट्रॉन अलग है? उनका पोजीशन अलग है, उनका लोकेशन अलग है, उनका एनर्जी अलग है. ओके, ये सारे चीजें कौन बताता है मुझे? ये सारे चीजें हमें मदद करता है क्वांटम नंबर्स. सो लेट मी रिपीट द डेफिनेशन अगेन. द नंबर्स व्हिच आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. कौन से स्टेट? ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट. स्पेसिफाई द एनर्जी. एनर्जी कौन सा है? बिकॉज वी नो आप न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ता रहेगा, एनर्जी बढ़ेगा. सो कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रहेगा, उसका एनर्जी क्या होगा. ओके, दैट गोइंग टू हेल्प द क्वांटम नंबर्स एंड स्पेसिफाई द एनर्जी एसोसिएटेड एंड इट्स लोकेशन. ओके, जैसे जैसे हम डिस्कशन में आगे जाएंगे ये सारी चीजें और आसान से और आसान होता रहेगा. ओके, हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स वी हैव? वी हैव 4 क्वांटम नंबर्स. वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव 4 क्वांटम नंबर्स. द फर्स्ट वन, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. वाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? आगे बताएंगे हम कि बिकॉज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू के ऊपर बाकी क्वांटम नंबर्स का वैल्यू डिपेंड करता है. कैसे बताएंगे आगे. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और सेकेंडरी क्वांटम नंबर. ओके, देन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर टॉक्स अबाउट द सबसेल. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टॉक्स अबाउट द शेल और द ऑर्बिट. Okay, and then we have a magnetic quantum number. Okay, we have a magnetic quantum number. We know the Zeeman effect very well. The Zeeman effect we can easily explain with the help of magnetic quantum number. And at the end, very simple, we have a spin quantum number. Okay, we have a spin quantum number. We are going to discuss one by one. Okay, we are going to discuss one by one. Let's start with the principal quantum number. So we are going to talk the first quantum number of the day, and that is principal quantum number. Principal quantum number, नाम से पता हो रहा है कि principal quantum numbers है, तो इसके ऊपर बहुत सारे चीजें डिपेंड करता है.
सो चलिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दैट द वैल्यू ऑफ द अदर क्वांटम नंबर्स आर डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स वैल्यू। कैसे हम बताएंगे? सबसे पहले, हाउ दिस एटम, लेट्स सी द एटम्स। वी नो दैट देयर इज ए न्यूक्लियस where the proton and neutron are stay together happily, and then there are different orbit or shell. Okay, we have. Now we are not going to draw in this way. हम इसको एक आसान तरीके से ड्रॉ करते हैं ताकि हमें सारे चीजें हम एक्सप्लेन कर सकें। Again, we are just going to consider only this portion. Let's draw it. So we have a nucleus. Then there is the first orbit or the first shell, then we have a second orbit or the second shell, then the third, then the fourth, and then the fifth, and so forth. ऐसे बहुत सारे shell और orbit है। Now the name of the orbit कौन तय करेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इफ द वैल्यू ऑफ एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल एन। ओके, इफ द वैल्यू ऑफ एन इज 1, इट इज नोन एज ए के शेल। इफ द वैल्यू ऑफ एन इज 2, इट इज नोन एज एल। 3, 4, okay, 1, 2, 3, then we have a 4, and this is 5, KL, M, N, O, और भी बहुत सारे हैं। सो दिस इज व्हाट। नो ये इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बहुत सारे चीजें डिसाइड करते हैं, एक एक करके हम बताते हैं। फर्स्ट वन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड द रेडियस। ओके, दैट सी द फर्स्ट, this one, the moment you are going away from the nucleus, radius increases. n का वैल्यू बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा। फर्स्ट वन। Again, the another thing, जैसे जैसे आप according to the Bohr's theory, you are going away from the nucleus, आप जितना न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ता है, उस शेल का एनर्जी बढ़ता है। So it means here the energy is also very high the moment you are going away from the nucleus. और ये एनर्जी कौन डिसाइड करता है? द वैल्यू ऑफ एन। Okay, here one thing is very important to remember, the gap between the orbit is not same. दो ऑर्बिट के बीच का जो गैप है वो सेम नहीं है। That you can easily understand. Okay, the most important thing, एक ऑर्बिट में आखिर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? How many electron can be associated in one orbit? And that is, so we can write that number of electrons. Okay, we can write number of electrons in an orbit or shell is equals to 2n square. 2n square, very important. It means if the value of n equals to 1, then 1 square equals to 2. If the value of n is 2, then 2 square equals to 8. If the value of n is 3, then 2 into 3 square equals to 18. Okay, so this is how one in first orbit, how many electron maximum? 2 electrons. In the second orbit, maximum number of electron 8. In the third orbit, the maximum number of electrons will be 18. In the fourth, it will be 32 electrons maximum. So this is the main job of the principal quantum number, to decide the number of electrons present in principal, like how many electrons can be there in the principal quantum number. Now we are going to talk the second quantum number, that is azimuthal quantum number. Second quantum numbers, and that is azimuthal quantum number, जिसको हम represent करते हैं by small l. Azimuthal quantum number is also known as a secondary quantum number, also known as subsidiary quantum number, also known as angular momentum quantum number. Very important, need to remember, may be asked in the entrance exam.
सो हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर करके ही बात करेंगे, क्योंकि शुरू में ही मैंने बोला है आज का ये वीडियो प्योरली योर बेसिक्स रिलेटेड टू द बेसिक अंडरस्टैंडिंग. ओके, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से हमें क्या मिलता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर टॉक्स अबाउट द सबसेल. Azimuthal quantum number talks about the angular momentum of the electron. So from the azimuthal quantum number we can understand about the subshell of the electron and also the angular momentum of the electron, both the things. Now value of azimuthal quantum number purely depends on the value of principal quantum number. मैंने शुरू में ही कहा था principal quantum number value decide करता है बाकी सारे quantum numbers का value. कैसे देखिए, now value of L is equals to n minus 1. That is very very important. That is one. Second one, अगर वैल्यू ऑफ एल इज 0, उसको हम बोलेंगे, उस सबसेल को बोलेंगे, लेट मी राइट सबसेल, उसको बोलेंगे एस. इफ द वैल्यू ऑफ एल इज 1, दैट इज पी. इफ द वैल्यू ऑफ एल इज 2, इट इज नोन एज डी. एंड इफ द वैल्यू ऑफ एल इज 3, इट इज डिनोटेड एज एफ. एस पी डी एफ. सो दे आर द नेम ऑफ द सबसेल. लाइक एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे क्लासरूम है, उसी क्लासरूम के अंदर बात कर रहे हैं हम लोग. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज द बिल्डिंग, जैसे हमारे स्कूल या कॉलेज बिल्डिंग, उसको आप सोचिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अब उस क्लासरूम के अंदर बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे क्लासरूम है. ऐसे एटम के अंदर सबसेल के रूप में देयर आर मेनी थिंग, एफ, पी, डी एंड एफ. दैट्स हाउ वी कैन कनेक्ट. ओके, सो वैल्यू ऑफ एल इक्वल्स एन इक्वल्स टू 1, एल इक्वल्स टू 0 आया. ये भी हमने लिख लिया, आप नोट डाउन कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सबसेल. एक सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेगा? सो लेट मी राइट, कैन आई राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल is equals to 2 into 2l plus 1. Very very important this formula. Okay, 2 into 2l plus 1, very important. 2 into 2l plus 1. Let's see, if you see in S, what is the value of L? 0. So let's write 2 into 2l plus 1 equals to 2. Okay, equals to 2. P formula 2 into 2l plus 1. What is the value of L in case of P? 1. So 2 into 1 plus 1. So this will come 6. This is 2, this is 6. So in S maximum 2 electron is possible. In P maximum 6 electron is possible. And that is the reason we know S2, P6, डी और एफ का एक बार देख लेते हैं. आई नो यू कैन अंडरस्टैंड. डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2 into 2 into 2 plus 1, क्योंकि डी के केस में एल का वैल्यू क्या है? ओके, डी के केस में एल का वैल्यू क्या है? एंड दैट वैल्यू इज 2 into 2 plus 1. दिस विल कम एज 10. So 2 to the 4 plus 1, 5 into 2, 10. Now what about the F? F का केस कर लेते हैं. And that is 2 into 2 into 3 plus 1. And you can see this will come 14. So maximum 6 रहेगा P में, maximum D में रहेगा 10 इलेक्ट्रॉन और F में रहेगा 14 इलेक्ट्रॉन. Okay, so this is a beautiful thing that we can understand. So the number of electrons in azimuthal quantum number of electron in a subcell 2 into 2l plus 1. This is how we are calculating. How is the value of L? Value of L depends on the value of N. N minus 1 equals to L. So here the important thing is N और L का value कभी same नहीं हो सकता. Very important. The value of N and L cannot never be equal. Always remember the value of N is higher than the value of L. N का वैल्यू हमेशा L से ज़्यादा होना चाहिए, because you can see that.
Okay, so now we are going to tell you a beautiful correlation among the N and L. We are going to combine these two. Okay, and you can see a very interesting thing. Okay, we are going to see a very interesting thing. Now, so far we understand what is quantum number, what is the principal quantum number, उसका value किस पे depend करता है, how many electrons can accommodate by the principal quantum number. Then we discussed about the azimuthal quantum number also. And azimuthal quantum number से हमने देखा कि सबसेल का वैल्यू कैसे हो सकता है, एक सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, सारी बातें हमने सीख ली है. अभी हम दिखाएंगे एक अद्भुत सा एक कोरिलेशन, इज अ काइंड ऑफ अ मैजिक आई से. ओके, यू कैन सी जो हमने शुरू में बोला उसके साथ सबसेल का वैल्यू कैसे मैच होता है. लुक एट हियर, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. Principal shell or total number of electrons. Suppose if the value of n equals to 1, then what is the total number of electrons? We know that is 2. How we get the formula? We know the formula that n equals total number of electron is 2n square. हमने पहले ही बोल के रखा था. So n equals to 1 मतलब total number of electrons is 2. If n equals to 1, the L का value क्या हो सकता है? 0. Because L equals to n minus 1. You can see that L equals to n minus 1. So n का value 1 है, L equals to 0. Now possible subcell L का value 0 है तो obviously S होगा. S में total number of electron maximum क्या रह सकता है? We know 2 into 2L plus 1. ये formula put करके maximum 2. Look at here 2. Look at here 2. Magic. Okay, beautiful thing. N is equals to 2, so this is 8. Formula 2n square we know very well. Okay, अगर आप चाहें तो मैं आपको जस्ट दिखा सकता हूं, एक बार मैं ये भी बता दूं. So that 2n square equals to 2 for this case, 2 into 2 square 8 in this case. Okay, इफ n का वैल्यू 1 है तो L का वैल्यू हो सकता है 0 and 1, because you can see 0 also less than 1 and 1 is also 0 is less than 2, n is also 1 is also less than 2. So ये दोनों का दोनों वैल्यू n से कम है, so they are permissible. I already told you that value of L must be less than the value of n. n का वैल्यू से कम होना चाहिए. n का वैल्यू 2 है और 0 और 1 दोनों ही 2 से कम है. अगर 0 है तो S हो सकता है, 1 है तो P हो सकता है. S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6. फॉर्मूला ऑलरेडी आपके पास है and that is 8. Look at this value, look at this value, same. So beautiful thing. Now if the value of n is 3, then this is 2 into 3 square is equals to 18. This value will come 0, 1 and 2. This will be S, P and D. So this will come 2 plus 6 plus 10 is equals to 18. This value and this value are same. If n is equals to 4, so it will come 2 into 4 square is equals to 32. So permissible subcell are 0, 1, 2, 3. So we'll get S, P, D and F. So this is 2 plus 6 plus 10 plus 14 is equals to 32. Look at the beautiful correlation. ये हमें अच्छा लगना भी चाहिए, because that will give you a lot of confidence to understand the N and L. But यहाँ पर मैं और एक बात कहूँगा आपको, और वो ये है, ऑलवेज रिमेंबर जब n का वैल्यू 1 है तो हमें खाली S ही मिल सकता है. जब n का वैल्यू 2 है, सो लेट मी आई कैन राइट हियर, जब n का वैल्यू 1 है वी गेट ओनली 1s. सो लेट मी राइट इन अनदर color, okay, so that we can easily understand. So what I'm talking, if n is 1 we will get only 1s. If the value of n is 2,
हमें मिलेगा 2s और 2p। सो n का वैल्यू जब 2 है तब हमें d नहीं मिल सकता। n का वैल्यू अगर 3 है तो हमें मिलेगा 3s 3p 3d। अगर n का वैल्यू 4 है तब मिलेगा 4s 4d 4s 4p 4d एंड 4f। सो f आपको पहली बार मिल रहा है when n का वैल्यू इज 4, d आपको पहली बार मिल रहा है जब n का वैल्यू 3, p पहली बार मिलेगा जब n का वैल्यू 2। दैट्स वी नीड टू रिमेंबर, okay, that we need to remember, and that is going to tell you many things, okay, that is going to tell you many things like, okay, I hope you written it, ये आप लिख लिया अभी तक। ये चीज़ हमें एक नया चीज़ें बताता है, वो कुछ ऐसा है कि like if I tell you that some of the things, if I write 2p, if I write 2p, now 2p means what? 2p means the value of n is 2 और p है तो l का वैल्यू होगा 1, बिकॉज हमें पता है l अगर 0 है इट इज s, l अगर 1 है दिस इज p, l का वैल्यू अगर 2 है दैट इज d, l का वैल्यू अगर 3 है दैट इज f। ये ऑलरेडी हम लोग को पता है। Now what you have to do, if I say 2p, you have to remember n का वैल्यू 2 है, p है तो l का वैल्यू 1 है। Now if I write 3d, so it means that value of n is 3 and d है, इसका मतलब l का वैल्यू हो सकता है 2 and that is possible। ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। मैंने क्यों कहा ये पॉसिबल है? क्योंकि आप देखिए l का वैल्यू n से कम है, मैंने कहा l का वैल्यू n से कम है, कम है, ये इंपॉर्टेंट है। अब सवाल यह है कि सर फिर आप ये बताइए कि अगर ये पॉसिबल है तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी एक एग्जांपल बताइए आप। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पॉसिबल नहीं क्या हो सकता है। लाइक इफ आई गोइंग टू राइट, ओके, इफ आई गोइंग टू राइट 2d, मैंने 2d लिखा। आप देखिए यहां पर n का वैल्यू क्या है? 2 है, d है, d में l का वैल्यू क्या होता है? l का वैल्यू 2 होता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट n और l का वैल्यू कभी सेम नहीं हो सकता, सो दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। So this is not at all possible. So we understood very clearly about the principal quantum number and the azimuthal quantum number. Now we talk about the magnetic quantum number. Now we are going to talk about the third and another very important quantum numbers, and that is magnetic quantum number. Magnetic quantum number we are denoting with the help of small m. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या पता चलता है? इट्स गोइंग टू एक्सप्लेन द जीमान इफेक्ट। वी नो फ्रॉम द बोर्स थ्योरी व्हेन ए एटॉमिक स्पेक्ट्रा गोज थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड में जाके वो डिफ्रैक्ट कर जाता है, दैट इज जीमान इफेक्ट। बट वो बोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे बिकॉज दैट टाइम बोर्स मॉडल को या बोर को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के बारे में पता नहीं था। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करते हैं, फिर मैं बताऊंगा। आज हम लोग जो वैल्यू बताएंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, n का वैल्यू डिपेंड करता है 2l + 1, m इज इक्वल्स टू 2l + 1। सो क्या क्या वैल्यू हो सकता है? और एल्स इन शॉर्ट मैं आपको इसका और एक उपाय बताता हूं। m का वैल्यू हो सकता है फ्रॉम -l to +l। So -l, or you can see -2, -1, 0, +1, +2, okay, and then +l. So ये इतने सारे हो सकते हैं, that is the value of m. तो वैल्यू ऑफ m किस पे डिपेंड करता है? वैल्यू ऑफ l पे। l का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? n पे। ओके, शुरू में कहा था मैंने कि बाकी सारे क्वांटम नंबर्स का वैल्यू जो है डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ principal quantum numbers. So magnetic quantum numbers talks about the Zeeman effect as well as it talks about the shape of the subcell. एक सबसेल का ओरिएंटेशन कैसे होगा वो भी बताता है। ओके, वो भी बताता है that magnetic quantum number. So let's start doing it. Now suppose in case of when n is equals to 1, l is equals to 0 and l equals to 0, the subcell is S. नाउ जब l का वैल्यू 0 है ऑब्वियसली m का वैल्यू भी 0 होगा।
because you know the value of m is equals to from minus l to plus l. So minus 0 to plus 0 मतलब एक ही वैल्यू है. ओके एक ही वैल्यू. सो m इक्वल्स टू 0. नाउ m इक्वल्स टू 0 का मतलब है इस सबशेल का कोई ओरिएंटेशन है ही नहीं. कोई ओरिएंटेशन, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका कोई ओरिएंटेशन नहीं है. ओके, सो इट मीन्स इट इज जस्ट लाइक ए स्फीयर. It is just like a sphere, you have to understand, just like a cricket ball, just like a football, just like a basketball. Okay, and the shape कैसे होता है ये देखिए. This is x y z axis, 3 axes perpendicular to each other, and this is a sphere. This is a sphere. So that is the shape of the S subshell. Okay, now if the value of n equals to 2, l is equals to 1. L equals to 1 means this is P. Now look at here, the value of m is equals to minus n, 0 and plus n. Minus 1, 0 and plus 1. मैंने पहले बताया था minus l to plus l. So minus 1, 0 plus 1, and this is how it looks like. We have this one. So this is known as px, this is py, and this is pz. Px, py, pz. So 3 orbitals. So these are the 3 orbitals. These are the 3 orbitals. And according to the Pauli's principle, in one orbital maximum 2 electrons are possible. For S, it is only 1 orbital. In P, this is a 3 orbital, px, py, pz. And y3, you can see this is minus 1, this is 0, and this is plus 1. Okay, so we are getting the 3 values, px, py, pz. Now px, py, pz का shell क्या है? This shows like a dumbbell shape. Okay, like a dumbbell shape. Look at here. So I can draw like this, very simple and quickly. Consider this is px. Okay, this is px. Now this can be, you can think this is py, and this is can be considered as a pz. So this is the different type of the orientation of the px, py and pz. So shape कैसा होगा? Okay, shape कैसा होगा? Now if I quickly talk about the n equals to 3 also. When n is equals to 3, value of l is 2, and this is d. Because l equals to 2 है तो d सबशेल होता है. So m का वैल्यू हो जाएगा -2, -1, 0, +1 and +2. So how many orbitals we have? In case of d, we have 5 orbitals. Okay, we have 5 orbitals, and I told you in one orbital there are 2 electrons. Okay, in one orbital maximum of 2 electron. So 5 into 2 maximum 10 electron is possible. और ये हमने पहले ही डिस्कस करके रखा था, पहले ही कैलकुलेट करके रखा था. Look at here, in P एक में है 2 electron, here also it is a 2 electron, here also it is a 2 electron. So total of 6 electron is possible in P, और जो हमने पहले ही डिसाइड करके रखा था. Okay, so this is name is dxy, this is dyz, this is zx, this is dx square y square, and this is dz square. This is the name of the orbital, this is the name of the plane. Because d orbital की जब हम बात करते हैं, हमें वहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेन मिलता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है. I think this is enough to understand the importance of the magnetic quantum number. Now we are talking the last quantum numbers of this video. I don't take much more time to explain this because this is something different from the others. This is talks about spin quantum number. Now remember, when in the nucleus in an orbit, when the electrons are moving, electrons are rotating around the nucleus, they are also rotating on their axis. Okay, just like the planet around the sun.
Planet is not only moving around the sun, along with that it is also moving around its own axis. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का भी ऐसा ही है। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी घूमता है। लुक एट हियर, दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी मूविंग एज ए एंटी क्लॉकवाइज और इलेक्ट्रॉन कैन मूव एज ए क्लॉकवाइज। ये जो मूवमेंट है, ये जो स्पिन है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर्स। Okay, so spin quantum numbers, we understood that an electron can move around the clockwise or the electron can move anti-clockwise on its own axis. When it's moved clockwise, we talk about the plus half, anti-clockwise we talks about the minus half. Plus half we are denoting as a upper arrow, minus half we are denoting as a lower arrow. So this is very very important. हम लोग अक्सर आगे जाके जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा जहां पर हम लोग और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अबव प्रिंसिपल, हंट्स रूल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ओके, द हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब हम आपको बताएंगे ये अपर एरो लोअर एरो का कहाँ पर जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं क्या मदद करता है। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि द स्पिन इलेक्ट्रॉन कैन हैव मैक्सिमम 2 टाइप ऑफ स्पिन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नाउ एक क्वेश्चन अक्सर मुझे बहुत सारे किताबों में नहीं लिखा रहता, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में भी हो सकता है कि सर व्हाई हाफ? Plus and minus we understood, clockwise plus, anti-clock minus, but why half? Why not 1/3? Why not 1/4? This half comes purely from the probability concept. See, maximum number of event, maximum number of rotation क्या हो सकता है? Clock and anti-clock, total is 2, so that is 2. उसमें से clockwise कितने हो सकते हैं? 1, so that is the reason it is 1/2. Total is 2, उनमें से anti-clock कितने हो सकते हैं? 1, that is the reason it is also 1/2. And I think this is a very good understanding of all the quantum numbers. We understood that what is the importance of the quantum numbers, but ये वीडियो एक शुरुआत है। इसके आगे का जो हिस्सा है उसके साथ जब हम उसको पढ़ेंगे, दोनों को कनेक्ट करेंगे, it will give you a overall idea. Thank you very much. नमस्कार।